हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग सारे स्टूडेंट्स। आज हम लोग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम सेकेंड चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th आज उसका एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है बच्चे? माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मतलब है स्टडी ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर। सर कंज्यूमर्स के ना बिहेवियर के बारे में पढ़ना है, बट सर कंज्यूमर्स के बिहेवियर के बारे में पढ़ कौन रहा है और क्यों पढ़ रहा है? सर बाय बर्थ हर एक इंसान कंज्यूमर है सर। मतलब सर जितनी पॉपुलेशन है ना उतने लोग कंज्यूमर्स हैं। पैदा होते ही ना इंसान ना गुड सर्विसेज कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता है। तो इसका मतलब सर जितने भी लोग हैं सारे कंज्यूमर्स हैं। और आप कह रहे हो कंज्यूमर्स का बिहेवियर पढ़ना है, बट पहले एक बात बताओ क्यों पढ़ना है? एक कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है, क्यों पढ़ना है? एग्जैक्टली कंज्यूमर्स का बिहेवियर स्टूडेंट प्रोड्यूसर पढ़ना चाहता है। सर प्रोड्यूसर कौन होता है प्लीज आपको पता है? सर प्रोड्यूसर सर जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। तो प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर रहा है, बट प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने से पहले यह देखना चाहता है कि कंज्यूमर को कैसा गुड और कैसी सर्विस चाहिए। अच्छा, मतलब सर इसे मार्केट एनालाइज करना कहते हैं। हाँ यस, मार्केट एनालाइज करनी पड़ेगी। सर ये मार्केट एनालाइज करने की जरूरत क्यों है? मार्केट सर्वे करने का इंपॉर्टेंट क्यों है सर इतनी इंपॉर्टेंट? सर अगर मार्केट सर्वे इसलिए कर रहे हैं जस्ट बिकॉज देयर इज अ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। आप सब बच्चों को पता है क्योंकि कुणाल सर रिसोर्सेज ही क्या है? स्कैरसिटी। एक बार सर इसका मतलब रिसोर्सेज की स्कैरसिटी है तो प्रोड्यूसर चाहता है कि उसके स्कैर रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, इसलिए वो गुड्स को प्रोड्यूस करने से पहले ये देख रहा है कि कंज्यूमर को कैसा गुड चाहिए, कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या है, कंज्यूमर्स की परचेजिंग पावर कितनी है, कंज्यूमर के लाइक डिसलाइक कितने हैं बच्चे। तो कंज्यूमर्स के बारे में जान रहा है। कौन जान रहा है? सर प्रोड्यूसर। चैप्टर का नाम है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब सर इस कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे स्टडी ऑफ, क्या करेंगे? स्टडी ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर। स्टडी ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर, कंज्यूमर्स के बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे सर। ठीक है सर, कंज्यूमर्स के बिहेवियर, कंज्यूमर्स के तो अलग अलग तरह के बिहेवियर होंगे। हर एक कंज्यूमर अलग तरह से बिहेव करता होगा, सबके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी अलग है, सबके डिजायर्स भी अलग है, परचेजिंग पावर भी अलग है। और आप कह रहे हो कि कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। हाँ पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, बट ना हम लोग ना बच्चों क्लास 11 के सिलेबस में ना कंज्यूमर्स के ना बिहेवियर जो जनरल बिहेवियर है सिर्फ वही पढ़ेंगे। जनरल बिहेवियर मतलब प्लीज कोई डिफरेंशिएट नहीं है कंज्यूमर्स के बीच में, कहीं का भी कंज्यूमर हो, कोई भी कंज्यूमर हो, हर एक कंज्यूमर्स के दो तरह के जनरल बिहेवियर होते हैं। हर एक कंज्यूमर्स के दो तरह के जनरल बिहेवियर है बच्चे। फर्स्ट बिहेवियर का नाम है स्टेज ऑफ रेस्ट। फर्स्ट बिहेवियर का नाम है बच्चों स्टेज ऑफ रेस्ट, और सेकंड बिहेवियर का नाम है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। चलो आओ एक बात दोबारा से आप लोगों के साथ रिपीट कर देता हूं। मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं और माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपका फर्स्ट चैप्टर है स्कैरसिटी, सेकंड चैप्टर है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। दैट मींस स्टडी ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर। कंज्यूमर्स की बिहेवियर के बारे में पढ़ना है। कंज्यूमर्स के तो सर अलग अलग बिहेवियर होते हैं, बट रुको, हम लोग कंज्यूमर्स के दो जनरल बिहेवियर पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज स्टेज ऑफ रेस्ट एंड द सेकंड इज मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। आई मेरी बात समझ? स्टेज ऑफ रेस्ट एंड मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। सर स्टेज ऑफ रेस्ट का मतलब क्या है? अब फर्स्ट टाइम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पढ़ रहा हूं, स्टेज ऑफ रेस्ट का मतलब क्या है? स्टेज ऑफ रेस्ट का मतलब है कोई भी कंज्यूमर जब गुड कंज्यूम करता है या सर्विस कंज्यूम करता है तो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते वक्त, हां जी, उसकी एक बार स्टेज ऑफ रेस्ट आती है कि बस और नहीं, बस हो गया, इतना ही। उसको बोलते हैं स्टेज ऑफ रेस्ट। उसको बोलते हैं स्टेज ऑफ रेस्ट। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, सर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का मतलब है कंज्यूमर ने गुड को कंज्यूम किया और उसे मिल रही है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। सर सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड है सर वो। सेटिस्फैक्शन ना, सेटिस्फैक्शन को बोलते हैं यूटिलिटी। तो सबसे ज्यादा यूटिलिटी उसको जब मिलती है उसको बोलते हैं मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वाला बिहेवियर। इसका मतलब स्टूडेंट्स कंज्यूमर के दो तरह के बिहेवियर हैं।
एक स्टेज ऑफ रेस्ट। सर बताना दोबारा। कंज्यूमर गुड को कंज्यूम कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, रुक गया, आगे कंज्यूम नहीं कर रहा, स्टेज ऑफ रेस्ट वाला बिहेवियर। आगे कंज्यूम नहीं कर रहा, स्टेज ऑफ रेस्ट वाला बिहेवियर। सर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर ने गुड को कंज्यूम किया और कंज्यूम करने के बाद उसे मैक्सिमम यूटिलिटी मिल रही है बच्चे। सो क्लास 11th में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम चैप्टर में आप लोग मेरे साथ दो तरह के बिहेवियर पढ़ते हैं, एक स्टेज ऑफ रेस्ट बिहेवियर और एक मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ये बिहेवियर आपका, मेरा, उनका कंट्री वाइज, रिलीजन वाइज डिवाइड नहीं होता, ये जनरल बिहेवियर है कंज्यूमर के, ये कंज्यूमर्स के जनरल बिहेवियर है। जनरली हर कंज्यूमर ऐसा बिहेव करता है, आप भी, मैं भी, आपके पेरेंट्स भी, हम लोग ऐसा बिहेव करते हैं। इसका मतलब हम लोग जैसा बिहेव करते हैं ना, मैंने आपको वही पढ़ाना है, बताओ यार। जैसे आप बिहेव करते हो, इसका मतलब क्लास में मैंने आप लोगों को रियलाइज करवाना है कि आप कैसे बिहेव करते हो। आई मेरी बात समझ? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बच्चे, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम मींस स्टडी ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर, स्टडी ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर, and there are two types of consumers behavior, that is the stage of rest and maximum satisfaction। और जो stage of rest वाला behavior है, कंज्यूमर गुड टू कंज्यूम कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, रुक गया और आगे कंज्यूम नहीं कर रहा, this behavior, stage of rest behavior given by Professor Marshall, प्रोफेसर मार्शल। एंड मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वाला बिहेवियर बच्चे प्रोफेसर J.R. हिक्स। सर ये तो हम सब लोगों के बिहेवियर है, कंज्यूमर बिहेवियर। आप कह रहे थे आपके पास भी है, मेरे पास भी है, कंज्यूमर्स हम लोग ऐसे बिहेव करते हैं। हाँ, हम सब लोगों का बिहेवियर तो है। तो सर ये बिहेवियर इन्होंने थोड़ी डिराइव की है, प्रोफेसर मार्शल और प्रोफेसर J.R. हिक्स नहीं, इन्होंने डिराइव नहीं किया। बट एग्जैक्टली जो हम सब लोगों का जनरल बिहेवियर है ना, वो बिहेवियर सबसे पहले बुक्स में मेंशन किसने किया? स्टेज ऑफ रेस्ट वाला बिहेवियर मेंशन किया प्रोफेसर मार्शल ने, और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वाला बिहेवियर मेंशन किया प्रोफेसर J.R. हिक्स ने। मतलब समझ लो कि ये दोनों प्रोफेसर अब हमें समझाएंगे कि हम लोग जनरली कैसे बिहेव करते हैं। आई मेरी बात समझ? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, consumers equilibrium means study of consumers behavior, and there are two types of consumers behavior, stage of rest and maximum satisfaction. Stage of rest given by Professor Marshall, maximum satisfaction by J.R. Hicks. Professor Marshall's approach is known as cardinal approach, and Professor J.R. Hicks approach is known as ordinal approach. That means क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम चैप्टर में आप लोग कंज्यूमर्स का बिहेवियर पढ़ेंगे। कंज्यूमर्स के दो बिहेवियर हैं, दोनों बिहेवियर डिराइव किसी ने किए हैं, उनकी अप्रोच का नाम है। इसका मतलब आप लोग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में दो अप्रोचेस पढ़ेंगे, दैट इज द कार्डिनल अप्रोच एंड द ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच प्रोफेसर मार्शल, ऑर्डिनल अप्रोच प्रोफेसर J.R. हिक्स। कार्डिनल अप्रोच स्टेज ऑफ रेस्ट, गुड टू कंज्यूम कर रहे हैं, रुक गए, स्टेज ऑफ रेस्ट। ऑर्डिनल अप्रोच मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम यूटिलिटी। दो चीजें पढ़नी है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में, स्टेज ऑफ रेस्ट एंड मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, स्टेज ऑफ रेस्ट एंड मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। आई मेरी बात समझ? जय माता दी बच्चों।